स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने कळंबोली येथे व्हाईट लोटस इंटरनॅशनल हॉस्पिटलतर्फे स्थानिक नागरिकांना सुपर स्पेशालिटी डॉक्टरांकडून मोफत सल्ला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे। या रुग्णालयातील 12 उत्कृष्ट डॉक्टरांनी आरोग्य शिबिरात मोफत सल्ला दिला। या मोफत वैद्यकीय शिबिराचा लाभ शेकडो लोकांनी घेतला असून हे साप्ताहिक रूपाने दर रविवारी सायंकाळी 4 ते 7 वाजेपर्यंत चालू राहील। ज्यांना या सेवेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी या रुग्णालयाच्या सहकार्यांची भेट घेऊ शकता। याच विषयाबद्दल माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती। या पत्रकार परिषदेचे संबोधन श्री रितेश बिजोरिया, सीईओ व्हाईट लोटस इंटरनॅशनल हॉस्पिटल आणि श्री सुरेंद्र डाग, स्ट्रॅटेजिक सल्लागार यांनी केले। वार्तांकन ब्युरो रिपोर्ट कळंबोली। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय इलाज को आम लोगों तक पहुंचाना है और एक बहुत ट्रांसपेरेंट वे में एक प्रतिबद्ध तरीके से सेवा भाव से हर आदमी तक के हमें विश्व स्तरीय इलाज पहुंचाना है। इसका ये उद्देश्य है। आने वाले वक्त में हमारा उद्देश्य उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा में भी आना है, जो मैंने आपको बताया है, और वी आर प्लानिंग टू हैव अ मेडिकल कॉलेज वेरी सून इन नवी मुंबई। इससे जो सुविधा है ऑन्कोलॉजी में, ये हॉस्पिटल प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की बिल्डिंग कर रहा है। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी से मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। जैसे कैंसर में आज बहुत सारे इलाज हैं, जो प्रॉब्लम है तो वो डेटा की प्रॉब्लम है। उस डेटा को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालकर कैसे प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा थ्रू जेनोमिक ट्रीटमेंट। सो ये ट्रीटमेंट यहाँ पर मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। कंपनियों के साथ भी हैं जो इस हॉस्पिटल को हेल्प करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनोमिक्स। सो कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा प्राइम स्टेट तो अभी कैंसर की इतनी सारा इलाज और दवाई अवेलेबल है। कैंसर की क्रॉनिक केयर डिजीज बनता जा रहा है। अभी पहले जैसा नहीं है कि पेशेंट का लाइफस्टाइल खत्म हो जाएगा। जैसे हमने बोला हमारे पास प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, हम जीन टेस्टिंग करते हैं, पता करते हैं कि पेशेंट को कौन सी दवाई असर करेगी, कौन सी दवाई नहीं असर करेगी, कौन सी दवाई किस डोज पे असर करेगी। नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी नहीं होती है, जेनेटिक टेस्टिंग नहीं होती है, आप डॉक्टर इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से दवाई देते हैं, लेकिन इधर प्रिसाइज पता होता है कौन सा जीन म्यूटेशन है, किस वजह से कैंसर है और कौन सी दवाई उसके ऊपर करेगी। इसके लिए हमारे पास बेसिकली क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं जो पेशेंट को पूरा काउंसलिंग देते हैं और पेशेंट की लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस है। जैसे पेशेंट का कैंसर का सर्जरी हो गया, उसके बाद उसकी जीन टेस्टिंग रेगुलर इंटरवल पे चलती रहती है, म्यूटेशन देखने के लिए कि किस जीन का इफेक्ट अभी पेशेंट के ऊपर है, सो दैट उसका रिलैप्स नहीं हो, रिलैप्स हो तो उसको फटाफट कंट्रोल करें। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट। सो पेशेंट की एक तो लॉन्जिविटी, दूसरा पेशेंट को पूरा लाइफस्टाइल चेंज, एंटायर सब चीज़ उसको पेशेंट को पता है। सेकेंड पॉइंट जो आपने पूछा, आज कैंसर और डायबिटीज़ क्यों बढ़ रही है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है हमारी फूड हैबिट। आज की डेट में मैं नॉर्थ से हूँ और जब मैं बॉम्बे आया तो जब मैंने खाना पीना यहाँ का देखा तभी मैं समझ गया कि बॉम्बे कुड बिकम अ कैंसर हब। और आज की डेट में रिसर्च कहती है बॉम्बे हैज़ बिकम अ कैंसर हब। उसका कारण क्या है? रेगुलेटेड नहीं है हमारे यहाँ कलर एजेंट्स जो हमारे खाने में डलते हैं यहाँ पे। बॉम्बे में स्ट्रीट फूड बहुत कॉमन है, बट उनकी क्वालिटी पैरामीटर पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ों को बहुत तरीके से देखें। डायबिटीज का मुख्य कारण है स्ट्रेस लेवल। आज की डेट में हम सब की कार्य प्रणाली 13 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे। जो पुराने लोगों में 9 बजे सोने की आदत थी, आज वो रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे से अपने वापस कार्य में जुट जाते हैं। सो बेसिकली बॉडी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आपको अनवाइंड करना पड़ेगा। ये अनवाइंड करने के लिए आपको लाइफस्टाइल कोच चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए जो डायबिटोलॉजिस्ट हो, जो आपको दवा से आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंसिंग करे। आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो आपके मन भाव की स्थिति समझे और आपको बताए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके स्ट्रेस लेवल को कैसे न्यूट्रलाइज करें थ्रू योर डाइट। उसके लिए आपको डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी हैं। आज हमारे पैनल पे वो सब हैं। इस वक्त आज भी मेरी काउंसलिंग टीम कुछ पेशेंट्स को बात कर रही है, उनके साथ जो आपने मुद्दा उठाया है वो है।
और ऑब्वियसली न्यूट्रिशनिस्ट हम सबके ज़िंदगी में अहम हो गए हैं। आज की डेट में हर चीज़ का इलाज हमारे पास पिल्स हो गई हैं, पॉपिंग पिल्स हो गई, उससे हमें पीछे हटना पड़ेगा। इन नटशेल जो हम कैंप्स लगा रहे हैं बेसिकली डिटेक्शन और अवेयरनेस के लिए है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस लाना चाहिए। जो कैंप्स के थ्रू जैसे रितेश जी ने बोला कि हम कैंप्स के थ्रू अवेयरनेस ला रहे हैं, प्लस वेलनेस सेंटर्स हैं, जैसे हमारी वेलनेस टीम है, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस हम फैलाते रहें, कैंप्स के थ्रू फैलाते रहें, अपने यहाँ पेशेंट्स को बुलाकर और कम्युनिटी के साथ जोड़ते हैं। सबसे बड़ा हमारा ध्येय है कि हम कम्युनिटी के साथ कैसे जोड़ते हैं। हमारे पास पूरे प्रोग्राम्स हैं, पूरी टीम्स हैं जो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगी और अवेयरनेस और प्रिवेंशन करेंगी। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट वी आर ट्राइंग।